वीडियो में क्लिक किया है, मतलब आप लाइफ को लेकर सीरियस हैं। लास्ट तक बने रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ नया सीख कर जाओगे। क्या आपने कभी खुद को दैनिक जीवन की मांगों से अभिभूत पाया है और इस सवाल से जूझ रहे हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है? आप परिवार, करियर और व्यक्तिगत भलाई के बीच संतुलन बनाने की जटिलताओं से कैसे निपटते हैं? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इसके बारे में क्या कहता हूं। बस उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े, क्योंकि इस तरह की कहानी मैं हर रोज लेके आता हूं। एक बार एक शांत गांव में एक विनम्र भिक्षु गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाएं प्रदान करने के लिए यात्रा पर निकला। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले भिक्षु ने उत्सुक छात्रों के साथ जीवन के शाश्वत पाठों को साझा करने के लिए एक स्थानीय स्कूल का दौरा किया। जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, भिक्षु अपने साथ शांति की भावना, आध्यात्मिक रहस्य की भावना लेकर आए, जिसने युवा दिमागों का ध्यान आकर्षित किया। उसके हाथों में एक साधारण कांच का जार था जो खाली था और ज्ञान से भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। भिक्षु ने सौम्य मुस्कान के साथ जार में बड़े बड़े पत्थर रखना शुरू किया, जिनमें से प्रत्येक पत्थर जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू, परिवार, स्वास्थ्य और दोस्ती का प्रतिनिधित्व करता था। छात्रों ने कंटेनर में पत्थरों को तब तक भरते देखा जब तक कि उसमें और पत्थर नहीं डाले जा सके। भिक्षु उनकी ओर मुड़े और पूछा, क्या यह जार भर गया है? स्पष्ट परिपूर्णता को देखकर छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि भिक्षु जानने वाली दृष्टि से कंकड़ के एक थैले तक पहुंच गया। उन्हें जार में डालने पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच की जगहों में घुस गए। उसने एक बार फिर पूछा, क्या यह जार अब भर गया है? कुछ छात्र यह जानकर झिझके कि पाठ खुल रहा है, जबकि अन्य ने पुष्टि की, हां, अब यह पूरा हो गया है। निडर होकर भिक्षु ने रेत का एक थैला तैयार किया, जिससे अनाज हर उपलब्ध दरार में टपकने लगा। तीसरी बार उसने प्रश्न किया, क्या अब घड़ा भर गया है? जैसे ही छात्रों ने इस बात को समझा, उन्होंने जवाब दिया, शायद नहीं। अंत में भिक्षु ने रेत को संतृप्त करते हुए जार में पानी डाला। तभी उसने घोषणा की कि जार सचमुच भरा हुआ है। जिज्ञासु छात्रों की ओर मुड़ते हुए भिक्षु ने इस सरल प्रदर्शन में निहित गहन पाठ को साझा किया। यह जार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। पत्थर महत्वपूर्ण तत्व हैं, आपका परिवार, स्वास्थ्य और वास्तविक दोस्ती। भले ही बाकी सब कुछ खो गया हो, ये आपके जीवन को अर्थ से भर देंगे। अपनी आवाज में स्पष्टता के साथ साधु ने आगे कहा, कंकड़ माध्यमिक पहलुओं का प्रतीक है। आपकी नौकरी, संपत्ति और भौतिक गतिविधियां, रेत, तुच्छताएं और छोटी चिंताएं, और पानी, खुशी और संबंध के अप्रत्याशित क्षण। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, पहले पत्थरों को प्राथमिकता दें। अपनी नींव को, जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर कंकड़ या रेत को प्राथमिकता न दें। परिवार, स्वास्थ्य और अपने जुनून पर ध्यान दें। और याद रखें, पानी, अनियोजित खुशियां हमेशा अपनी तलाश करता है स्थान, चाहे आपका जीवन कितना भी पूर्ण क्यों न लगे। उनके उपदेशों के शांत परिणाम में एक विचारशील छात्रा ने अपना हाथ उठाया और पूछा, लेकिन आदरणीय भिक्षु, पानी हमारे जीवन में कहां फिट बैठता है? भिक्षु ने सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, पानी यह दर्शाता है कि आपका जीवन चाहे कितना भी भरा हुआ क्यों न हो, एक दोस्त के साथ एक कप चाय, सहज हंसी और खुशी के साझा क्षणों के लिए हमेशा जगह होती है। इन्हें संजोएं। अप्रत्याशित सुख, क्योंकि वे आपकी यात्रा को समृद्ध बनाते हैं। और इसलिए कक्षा गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं से गूंज उठी, जिसने सुनने वाले सभी को जीवन के जार में पत्थरों को प्राथमिकता देने की याद दिलाई। ये सुनिश्चित किया कि परिवार, स्वास्थ्य और वास्तविक जुनून एक पूर्ण अस्तित्व के सार को परिभाषित करते हैं। जैसे ही हम जीवन के नाजुक संतुलन में अपनी खोज समाप्त करते हैं, ये शाश्वत शिक्षाएं आपका मार्गदर्शन करेंगी। अपने पत्थरों को प्राथमिकता दें, परिवार, स्वास्थ्य और वास्तविक जुनून, क्योंकि वे एक पूर्ण अस्तित्व की नींव हैं। माध्यमिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कंकड़ और रेत को इन आवश्यक चीजों के आसपास अपना स्थान खोजने दें। पानी के प्रतीक
अप्रत्याशित खुशियों को संजोएं, क्योंकि वे आपकी यात्रा में एक अनूठा स्वाद जोड़ते हैं। याद रखें, जीवन की पूर्णता एक व्यस्त जार रखने के बारे में नहीं है, बल्कि दिनों को गिनने के बारे में है। मैं आशा करती हूं कि बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं आप समझ गए हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।